हेलो एवरीवन, ये है नेटवर्क थ्योरी का लेक्चर 5 पार्ट 2। इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और बेसिक थ्योरी आज ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर देंगे हम, या तो कल भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल 1। इसमें हमको क्या क्या दिया हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, सो गिवन क्या क्या है हमारे पास। हमको आर में जो ये जो आर है इसमें एब्जॉर्ब पावर दी है, तो हम लोग इसको पी आर मान लेते हैं। ठीक है, पी आर इज इक्वल टू 50 वॉट दिया है और पी आर एक्स कितना दिया है हमको, 60 वॉट दिया है, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जो प्लस माइनस 20 वोल्ट लिखा है और ये माइनस प्लस वी आर है, तो मैं क्या ऐसा लिख सकती हूँ वी आर इज इक्वल टू -20 वोल्ट। जितने लोग अगर इसको सही बोल रहे हैं तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि ये कोई पैरेलल में नहीं है, ये एक नेटवर्क है, यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट जुड़े हुए होंगे। ये पॉइंट्स सेम नहीं है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये भी अलग अलग पॉइंट्स है, डी ई एफ। ठीक है, तो ये पैरेलल में नहीं है, ये गलती कभी नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन करंट का यही रूल है कि वो अगर एक नेटवर्क से आ रही है तो वो रिटर्न होगी, रिटर्न पाथ उसको मिलना ही चाहिए, प्रोवाइड ही होगा। तो जैसे 10 एम्पियर यहाँ से जा रही है, अब यहाँ से कितनी कितनी आएंगी, ये एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है रेजिस्टेंस, तो प्लस से एंटर करेगी, तो 20/5 4 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ से 10 + 4 इज इक्वल टू 14 एम्पियर अगर इधर से इनकमिंग है तो आउटगोइंग कितनी होंगी यहाँ पर 14 एम्पियर। ठीक है, ये ठीक है, ये समझ आ गया। अब यहाँ पर 7 एम्पियर आ रही है, यहाँ से कितनी रही 21 एम्पियर, ये सब समझ आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पर मुझसे भी गलती हुई थी एक बार, मतलब हम लोग सोचते नहीं हैं, इसको पैरेलल मान लेते हैं, पर यहाँ देखना है कि ये नेटवर्क है। ठीक है, ना कि कोई पैरेलल में कनेक्टेड है, ये जो नोड है वो अलग अलग है। ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड नहीं है। अब हम निकालेंगे पी आर एक्स, हमको क्या दिया है 60, सो I² आर एक्स। ठीक है, आर एक्स और आर निकालना है। ठीक है, तो 60 इज इक्वल टू आर एक्स के क्रॉस में जो आर एक्स ब्रांच में फ्लो हो रही है वो कितनी है करंट, 7 इंटू आर एक्स। तो हमारे पास कितना आ गया, आर एक्स इज इक्वल टू 60/49, मतलब कितना आ गया 1.22 ओम। ठीक है, ये आर एक्स आ गया। फिर वही हम लोग 50 वॉट हमको दिया है, मतलब आर के क्रॉस कितनी करंट फ्लो हो रही 21 एम्पियर इंटू आर, तो आर हमारे पास कितना आ जाएगा 50/4 41 ओम। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। तो ये है हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, द लीनियर IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 टर्मिनल नॉन आइडियल DC सोर्सेज X और Y दी है सोन इन फिगर। इफ द सोर्सेज आर कनेक्टेड टू 1 ओम, यहाँ पर लोड लगा हुआ है 1 ओम का, जो कि नॉन वेरिएबल है, वेरिएबल नहीं है। ठीक है, एज शोन इन फिगर द करंट थ्रू रजिस्टर इज I निकालना है हमको। ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम आपको आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज बताए थे। ठीक है, तो उसमें मैंने ये कहा था कि यहाँ जो भी रहेगा IV कैरेक्टरिस्टिक में, अगर करंट सोर्स है तो ISRS 0। ठीक है, और यहाँ पर जो होगा 0 IS, ये करंट होगी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या आ गया, यहाँ पर SX का, सिस्टम X का रेजिस्टेंस को हम लोग RX बोल देते हैं। ठीक है, तो RX कितना आ गया 4/2 ओम। ठीक है, RY कितना आ गया 3/3 1 ओम। ठीक है, ये आ गया। अब हम नेटवर्क ड्रॉ करेंगे, तो हमारे पास किस तरह से आ जाएगा, ये सोर्स X में करंट कितनी है हमारी 2 एम्पियर। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। सोर्स Y में हमारी करंट कितनी है 3 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, और ये हमारा लोड का रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। यहाँ से हमको करंट निकालनी है I। ठीक है, ये समझ आ गया। बस अब हम निकाल लेंगे I तो निकाल ही सकता। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको पैरेलल में ले लिया, कि 3 और 2 5 हो गई। इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते, 5 एम्पियर ये पैरेलल में कर लिया, 2 और 1 तो कितना गया 2/3 ओम, ये हमारा 1 ओम आ गया। ठीक है, I निकाल लेंगे आप करंट डिवीज़न रूल से, 5 × 2/3
2/3 + 1 कितना आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से RTH ये क्या है, ये हमारा लोड है। ठीक है, ये लोड है, RL भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, बट ये नॉट वेरिएबल, वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पर RTH = RL हम लोग नहीं बोल सकते यहाँ पर। ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम पावर थ्योरम है वो यहाँ पर नहीं लगेगी। ये जो है ये हमारा RTH है, या RN भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये हमारी क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट है, या इसको नॉर्टन करंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब VTH या थेवेनिन वोल्टेज या हम ओपन सर्किट वोल्टेज कैसे निकालेंगे, नॉर्टन करंट या और नॉर्टन वोल्टेज या नॉर्टन रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके, मतलब 5 × 2/3 मतलब 10/3 वोल्ट हमारा क्या आ गया, ओपन सर्किट वोल्टेज है थेवेनिन वोल्टेज। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ E एंड I फॉर द सर्किट शोन इन फिगर निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। यहाँ से 2 एम्पियर करंट जा रही है, मतलब ये ±2 वोल्ट है। यहाँ पर भी ±2 वोल्ट है। इसका मतलब करंट कितनी है, 2 एम्पियर है। यहाँ से कितनी आ रही, 2 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर कितनी है, 4 एम्पियर। अब 4 एम्पियर आ रही है, मतलब यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ का हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। V कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से करंट कितनी आ गई, 1 एम्पियर। मतलब I हमारे पास कितना आ गया, 5 एम्पियर। I = 5 एम्पियर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले में तो ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई थ्योरी पेपर है, वैसे तो SSC JEE मेंस में तो थ्योरी बंद ही हो गया, तो ये सी ही बचता है, तब सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब E भी निकल जाएगा यहाँ से कितना है, ±5 वोल्ट। तो E कितना आ गया, 5 + 6 11 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हमको V एंड I निकालना है। ठीक है, सर्किट में से देखते हैं अब कैसे निकालेंगे। तो ये ±20 वोल्ट है। सबसे पहले तो ये छोटे सर्किट में हम लोग KVL लगा देते। ठीक है, तो लगाएंगे -20 + 10। ओह, यहाँ से करंट मानना पड़ेगा हमको, I1 मान लेते हैं, I' मान लेते हैं। ठीक है, सो +8I' = 0। सो I' कितना आ गया हमारे पास, 10/8 मतलब 1.25 एम्पियर आ गई I'। ठीक है, यहाँ की जो करंट है वो, ठीक है, दिख रहा है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 6 एम्पियर आ रही है। लेट सपोज यहाँ से I डबल डैश। ओके, तो यहाँ से कितना हो गया, 6 + I डबल डैश। वापस भी आएंगी 6 + I डबल डैश। ठीक है, अब हम ये जो पूरा जो सर्किट है इसमें KVL लगा देते हैं। ये मैंने कैसे पता किया, क्योंकि जहाँ भी हमको करंट सोर्स दिया है तो उसके क्रॉस तो हमको वोल्टेज ड्रॉप नहीं पता होता है। तो हम ये देखेंगे कि कहाँ रेजिस्टेंस है और कहाँ वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स है। तो ये वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस, तो हम लोग यहाँ लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर हमको इसका वोल्टेज ड्रॉप नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको करंट निकाल लिया, हमने एज्यूम कर लिया या मिल गया हमको ऐसा करके, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस का। ठीक, तो हम लोग KVL लगाएंगे, अब पूरे बड़े लूप में लगाएंगे। ठीक है, तो कैसा, -20, अब ये प्लस माइनस है ना, तो ये -4 6 + I डबल डैश, यहाँ से निकल रही है प्लस माइनस, मतलब -4 I डबल डैश +20 -10 6 + I डबल डैश = 0। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन। -20 -4 6 + I डबल डैश -4 I डबल डैश +20 -10 I डबल डैश +6। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमको I डबल डैश निकल जाएगा, एक ही वेरिएबल है।
तो आई डबल डैश हमारे पास यहाँ पर आता है 84 -84/18, ठीक है, इतना आता है। आई डबल डैश निकल गया, तब हम आई निकालेंगे। तो आई यहाँ पर हम लोग KCL लगा देंगे इस नोड पे, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, आई डैश इज इक्वल टू आई प्लस 6 प्लस आई डबल डैश। हमको आई डैश भी पता है, आई डबल डैश भी पता है, तो हमको आई निकल जाएगा यहाँ से कितना, सॉल्व करके -0.083 एम्पियर, ठीक है। ये सॉल्व कर लेना। अब यहाँ हमको वोल्टेज निकालना है यहाँ का V, तो V निकल आएगा 4 × 6 प्लस आई डबल डैश, ठीक है। तो V हमारे पास क्या आ जाता है सॉल्व करके 5.33 वोल्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आ गया, प्रोसेस समझ आ जाना चाहिए, सॉल्व तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पर हमको V और I की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एकदम ध्यान से, अगर आपको क्वेश्चन से पहले भी सॉल्यूशन देखने से पहले भी सॉल्व करना है तो तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। अभी हम देखेंगे, जैसे हमको 1 एम्पियर दिया है यहाँ पर, ठीक है, मतलब प्लस माइनस कितना 4 वोल्ट। पहले नोड डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने इसको मान लिया, क्या इसको मान लिया हमने A, तो ये भी A है, ये भी A है, ये भी A, इसको मान लिया B B B, ये B, ये कन्फ्यूजिंग नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए ये B, ठीक है। और ये C है, 3 नोड है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से प्लस माइनस 4 वोल्ट किसके क्रॉस है, C और B के क्रॉस, तो ये C और B है, तो यहाँ भी प्लस माइनस 4 वोल्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से करंट कितनी एब्जॉर्ब होगी, 1 एम्पियर, ये पता चल गया। अब यहाँ है तो यहाँ भी प्लस माइनस 4 वोल्ट होगा, मतलब यहाँ पर कितनी करंट आ रही होगी, 4/2 मतलब 2 एम्पियर, ठीक है, ठीक है, 4/2, ठीक है, 2 एम्पियर। तो यहाँ से कितनी हो गई 3 एम्पियर, 3 और 1 ये 4 एम्पियर यहाँ से, ठीक है, इतना पता चल गया। अब 4 एम्पियर हो गई, हमको निकालना है आई। हाँ, तो 4 एम्पियर हो गई यहाँ पर, तो प्लस माइनस कितना वोल्ट हो गया, 12 वोल्ट। यहाँ पर कितना है 4, ए और बी के क्रॉस वोल्टेज कितना आ गया, VAB हमारे पास कितना आ गया 16 वोल्ट। तो ए और बी के क्रॉस यहाँ पर भी कितना होगा, प्लस माइनस 16 वोल्ट। तो आई हमारे पास कितना आ गया 16/2, मीन्स आई इज इक्वल टू हमारे पास 8 एम्पियर आ गया, यही निकालना था हमको, ठीक है। अब यहाँ से 8 एम्पियर आ गया, यहाँ भी 16 है तो 4 एम्पियर आ गया, 16/4, 4 4 जा 16, ठीक है, 4 8 4 12 एम्पियर। यहाँ से कितनी आ गई 16 एम्पियर, ठीक है। वो V निकाला ना, हम इतना क्यों सॉल्व कर रहे हैं, V क्या आ गया हमारे पास 16 वोल्ट आ गया, VAB ही क्या है हमारा V है, तो बस निकल गया वेरिएबल, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सॉल्व करते जाते हैं, अरे भैया आ गया, आंसर आ गया। अब ये एक क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखने से पहले इसको पॉज करके थोड़ा सोचना आपने,